A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू एमएस कैंपस. दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन. और ये सेशन एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस एंड एसएससी सीपीओ सीजीएल सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आता है उस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरा जो बताने का तरीका है वो एक दूसरे को लिंक करके मैं बताता हूँ. आप करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके को भी यहाँ से मजबूत कर सकते हो. तो आते हैं, सेशन को एंजॉय करते हैं. पहले कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपको मेरे से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ना है, टेलीग्राम पे आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आपको पीडीएफ मेरे वीडियो का पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा. तो आप टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो. और इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ के पर्सनल क्वेरीज वगैरह आप पूछ सकते हो. और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मेरे से पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो. मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, सपोर्ट करता हूँ. तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो और वीडियो के लास्ट तक बने रहो. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करना तो एकदम ना भूलो. अगर अच्छा लगता है तो सारे ग्रुप में, सारे जितने सोशल मीडिया आप हैंडल करते हो वो सारे सोशल मीडिया पर मेरे को फैलाओ. लोग मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा. और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इन्जॉय करें, क्वेश्चन को इन्जॉय करें. पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए. तो थोड़ा बीच में मजाक हंसी चलेगा, बट आप लोग क्वेश्चन को दिल से पढ़ें और मज़ा आएगा सेशन में. तो आते हैं, सेशन को हम लोग इन्जॉय करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ इंडियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक के जो इंडियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, तो अभी इन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल वर्जन ऑफ विच गवर्नमेंट ऐप. कौन सा गवर्नमेंट ऐप का भी इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया है? तो वो है उमंग. वो कौन सा ऐप है? उमंग. और ये इंटरनेशनल वर्जन हम लोग बोलें तो ये किस किस कंट्री के लिए? तो ये हुआ है यूएसए में, यूके में, यूएई दैट इज़ यूनाइटेड अरब अमीरेट्स एंड कनाडा. तो ये आपको याद रखना है, यूएस, यूके, यूएई एंड कनाडा. तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंदर आता है. तो ये लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये किया गया है. और इसके जो हेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद. तो ये आपको याद रखना है. और रविशंकर प्रसाद जी किसके मिनिस्टर हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के मिनिस्टर हैं. उमंग के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं. तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड, आप लोग नोट कीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, न्यू एज गवर्नेंस. तो ये आपको नोट करना है. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिफाइड उमंग के बारे में, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. तो ये आपको याद रखना है. तो ये किसके लिए है? तो फॉर द सर्विस ऑफ प्रोवाइडेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा ये. तो यहाँ से हम लोग का ये बन जाता है. सारे स्टैटिक पार्ट को प्लीज़ आप नोट डाउन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ गुरु तेग बहादुर ये जो थे, तो ये किस शहीदी दिवस, इनका जो 24 नंबर को शहीदी दिवस होता है, तो ये कितने नंबर गुरु थे, सिखों के कितने नंबर गुरु थे? तो ये थे 9वां नंबर, ये 9वें नंबर गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी. तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं. तो ये इनका जो मृत्यु हुआ था पहले तो जान लेते हैं कि 9वें नंबर के ये सिख गुरु थे. तो जो इनको मारा था वो थे औरंगजेब जी, ये इनको किल किया था गुरु तेग बहादुर को. और इसके बारे में दो गुरुद्वारा है इनके नाम पे, गुरु तेग बहादुर के नाम पे दो गुरुद्वारा हैं. एक है आपका रकाब साहेब एंड एक है शीशगंज. आपका यहाँ पर इन्होंने अपना शीश दिया था, मतलब जो भी इनका शीश कलम हुआ था वो शीशगंज गुरुद्वारा इनके नाम पर पड़ा है, शीशगंज गुरुद्वारा. और ये दोनों गुरुद्वारा न्यू दिल्ली में है. तो ये आपको याद रखना है. शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं 24 नवंबर को.
क्योंकि इनका जो फर्स्ट जो डेथ हुआ था वो हुआ था फर्स्ट इन 24 नवंबर 1675 में। 1675 में इनको मृत्यु दिया गया था, मीन्स मारा गया था औरंगजेब के द्वारा। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट एवर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है टाइगर रिजर्व के लिए। किस टाइगर रिजर्व के लिए? TX2 मतलब टाइगर का दोगुना पावर बढ़ा देना, दोगुना टाइगर को रिजर्व करना। तो डबल टाइगर पॉपुलेशन, जो टाइगर का पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको दोगुना बढ़ा देना। तो अभी कौन क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये आपका यूपी में है। और इसका जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर पहले 25 टाइगर थे, अब हो गए हैं 65 टाइगर। अब कितना हो गए हैं? 65 टाइगर, मतलब 2 गुना से भी कुछ ज़्यादा। तो ये आपको याद रखना है। और टोटल यहाँ पर टोटल 13 टाइगर रिजर्व है। टोटल 13 टाइगर रिजर्व रेंज है यहाँ पर। और T इंटू 2 मीन्स टाइगर पावर इंटू 2। और ये जो रिपोर्ट दिया जाता है, ये जो इंटरनेशनल अवार्ड जो दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ हम लोग टाइगर रिजर्व को हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व आपका MP में है। पेंच टाइगर रिजर्व आपका MP में है। उसके बाद जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि एक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर अभी हाल ही में नहीं, बहुत साल हो गया, तो ये लॉन्च किया गया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका रिजर्वेशन करने के लिए, उनको रिजर्व करने के लिए। तो वो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। उसके अलावा एक और एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये वाइल्ड लाइफ, जो भी पशु हैं, जो भी जानवर हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रदान होता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1972 में। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। और यहाँ पर यूपी, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, वो यूपी में है। तो यूपी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो भी एक टाइगर रिजर्व ही है। उसके बाद कटर्निया घाट टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर एक दुधवा नेशनल पार्क है। तो ये आपको याद रखना है। और बुक्सा है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो ये आपको सारा स्टैटिक पार्ट को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्विंग द एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक। तो जो AAI है, अभी ऑब्जर्व किया है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक। तो ये किस दिन से किस दिन तक किया है? तो ये किया है 23 से 27 नवंबर तक ये किया है। तो यहाँ से हम लोग का स्टैटिक पार्ट निकल जाएगा। पहले आप डेट को ध्यान में रखिएगा कि जो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक है, वो 23 से 27 नवंबर तक वो ऑब्जर्व किया गया था। उसके अलावा AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 1995 में। और इसके चेयरमैन जो है वो है अरविंद सिंह जी यहाँ के चेयरमैन हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि जो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस है, ये किस लिए होता है? तो ये एक्चुअली सेफ्टी करेगा कि जीरो फैटेलिटी हो, मीन्स जीरो डेथ रेट। इसका मेन मोटिव है कि जीरो डेथ रेट हो। जो भी यात्री मतलब यात्रा कर रहे हैं, तो उनका जो डेथ का रेट है, तो उनको सेफ्टी प्रदान करना, वो जीरो हो। और ये टारगेट है 2030 तक। इनका टारगेट है 2030 तक ये जीरो डेथ रेट को लाएंगे। और ये सेलिब्रेट, ये जो जीरो फैटिलिटी रेट है या फिर जो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है या फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है एक
एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ ICAO। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेड क्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल में, इसका हेड क्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल में। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। इसका फुल फॉर्म ICAO का है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप यहाँ पर जान सकते हो कि जो AAI है, AAI तो ये किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। और इसके जो हेड हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो हैं हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। लगभग इस एक क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि मैं 10 से 11 क्वेश्चन में बता दिया। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। क्वालिटी एडुकेशन के लिए डोंट वरी, यहाँ पर आपको क्वालिटी एडुकेशन मिलेगा। भले ही 2 वीडियो लेट चल रहा, मैं आज ही ट्राई करूँगा, थोड़ा काम में थोड़ा बिजी रह रहा हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेटिव बनिए, मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, मैं लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट क्वीन अभी इनका देहांत हो गया था। तो ये को फाउंडर हैं किस वायरल वीडियो चैलेंज के, किस वायरल वीडियो चैलेंज के ये को फाउंडर हैं? तो ये हैं आइस बकेट चैलेंज के ये को फाउंडर हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो ये एक्चुअली पार्ट क्वीन जो हैं ये अमेरिकन है, एक है ये अमेरिकन है। और अमेरिका से हम लोग को जान लेते हैं, यहाँ का जो अपर हाउस रहता है उसको बोलते हैं सीनेट, और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ लगभग 290 सीट जीतकर जो बिडेन जी यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। और अमेरिका का जो कैपिटल है वो है आपका वाशिंगटन DC। तो अगर आपको स्पीड लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ थोड़ा स्लो कर लीजिए, थोड़ा स्लो करके एंजॉय कीजिए। अदरवाइज़ आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग का इसमें कुछ बन जाता है कि जो ये पैट क्वीन है तो इनका जो मेन मोटिव था, तो इनका मेन मोटिव था ये आइस बकेट चैलेंज का मेन मोटिव क्या था? प्रमोट टू ALS दैट इज़ एमियोट्रॉपिक। आप लोग नाम लिख लीजिए, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा, बट आप लोग नाम लिख लीजिए। एमियोट्रॉपिक, यस, एमियोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, यस, प्रमोट करना ALS को, दैट इज़ एमियोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। डिज्नी हैज़ रिसेंटली, जो डिज्नी चैनल है, जो ब्रांड है, वो अभी लॉन्च किया है अपना ऑनलाइन स्टोर। उसका नाम क्या रखा है? शॉप डिज्नी। तो वो किस कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो वो इंडिया में अभी भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है शॉप डिज्नी। तो शॉप डिज्नी के जो फाउंडर हैं वो हैं वाल्ट डिज्नी जी, यहाँ के को फाउंडर हैं। और यहाँ के जो CEO हैं ये हैं बॉब चैपेक यहाँ के CEO हैं। CEO कौन है? बॉब चैपेक। और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम क्या है? बॉब ईगर। तो ये आपको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और ये लॉन्च कहाँ हुआ है? इंडिया में। ये आपका इंडिया आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इंडियन आर्मी ने अभी लॉन्च किया है। कौन सा ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में, किसके लिए? अगेंस्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट के अगेंस्ट में अभी जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है इंडियन आर्मी ने। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन 500। वैसे जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन तो चलते रहते हैं, बट ये फेमस था क्योंकि इनका मेन मोटिव था कि एटलीस्ट 500 पाकिस्तानी ट्रूप, मतलब पाकिस्तानी को मारें, और यहाँ पर अपना 500 ट्रूप भेजें। इंडियन आर्मी के 500 ट्रूप को भेजे वहाँ पर लड़ने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। तो ये जो 500 ट्रूप भेजा गया वो J&K में भेजा गया। और कुछ आप लोग ऑपरेशन का नाम याद रख लो, एग्जाम में पूछा आता है। तो ऑपरेशन रक्षक एक जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था ऑपरेशन रक्षक, वो किया गया था 1990 में। उसके बाद ऑपरेशन सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश ये किया गया था 2003 में।
2003 में। उसके बाद याद आ रहा, यस, ऑपरेशन रंदोरी बहक, यस, ऑपरेशन रंदोरी बहक, ये किया गया था 2020 में। बहक ये किया गया था 2020 में। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन 500 जो किया गया था, तो उसके जो एयरबोर्न एक्सरसाइज था, ये जो, यस, ऑपरेशन रंदोरी बोले ना अभी हम, रंदोरी बहक, ऑपरेशन रंदोरी बहक जो 2020 में किया गया था। तो ये एक एयर डिफेंस एविएशन जो रहता है, एयर डिफेंस एविएशन के जो फौजी रहते हैं, जो सोल्जर रहते हैं, तो उनको एयरबोर्न एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज था। और ये कौन किया था? विंग राइडर। ये किया गया था किसके द्वारा? विंग राइडर के द्वारा। और यहाँ से आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो एयरबोर्न एक्सरसाइज था, ये किसके द्वारा हुआ था। तो इसमें कुछ हेलीकॉप्टर का नाम है, आप लोग नोट कर लो। एग्जाम में तो वैसे इतना डीप में पूछता नहीं है, बट आप नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जान लो कि ये जो एयरबोर्न एक्सरसाइज हुआ था विंग राइडर के थ्रू, तो इनमें कुछ जैसे एक तो हेलीकॉप्टर का नाम सिंपल है, अभी न्यूज़ में था, C-130 हेरुकीज ये था हेलीकॉप्टर। उसके बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर था। उसके बाद आपका C-17 ग्लोब मास्टर। तो ये आपका सारा का सारा ऑल आर पार्टिसिपेटेड इन विंग राइडर एक्सरसाइज में ये सारा का सारा हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था। और एक और ऑपरेशन का आप नाम लिख लो, हिम विजय ऑपरेशन 2019 में हुआ था। और ये आपका हुआ था अरुणाचल प्रदेश में ये आपका एक्सरसाइज, ये आपका ऑपरेशन हुआ था हिम विजय ऑपरेशन। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। विच स्टेट हैज़ इनोग्रेटेड पधारो मारे देश। अभी कौन सा स्टेट ने अभी उद्घाटन किया है, किसके लिए? डिजिटल कोविड रिलीफ कंसर्ट सीरीज टू सपोर्ट द फोक आर्टिस्ट। जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो भी फोक डांस के आर्टिस्ट हैं, तो उनका कंसर्ट को अच्छे तरीके से पूरा करने में हेल्प करेगा। कोविड का जो भी प्रॉब्लम है उसको सेव करेगा। तो उसका नाम है पधारो मारे देश। तो ये कौन सा स्टेट ने किया है? तो राजस्थान ने किया है। तो राजस्थान के बारे में हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ जानेंगे। तो ये एक आपका जो ये भी पधारो हमारे देश है, ये आपका एक्चुअली है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल टूरिज्म प्रोमोटिंग। क्या मैंने बोला? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल टूरिज्म प्रोमोटिंग के लिए ये होगा पधारो हमारे देश। मतलब इनविटेशन दिया जा रहा फॉरेनर को कि प्लीज़ आप मेरे कंट्री में आओ और इन्जॉय करो। राजस्थान का जो भी कल्चर है, फोक डांस है, आप उसको इन्जॉय करो और आप इसको प्रमोट करो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल टूरिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होगा। और यहाँ से आप ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज बाय जयपुर बेस्ड अर्पण फाउंडेशन। एक जयपुर में अर्पण फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। और हाँ, आप एक तो चीज़ जानो यहाँ पर कि पधारो हमारे देश है, तो ये एक्चुअली मेनली इनका मेन मोटिव है कि रिच हेरिटेज को प्रमोट करें, फिर से म्यूजिक, फिर से डांस फॉर्म जो भी है उसको प्रमोट करें। उसके अलावा राजस्थान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राजस्थान का जो कैपिटल है वो है जयपुर। सीएम हैं आपके अशोक गहलोत जी और गवर्नर हैं आपके कालराज मिश्र। आपको सारा चीज़ नोट करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो राजस्थान का जो कैपिटल है वो है जयपुर, और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी बोलते हैं। और सीएम आपके हैं अशोक गहलोत जी और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। इसके अलावा आप जान सकते हो कि यहाँ का जो राज्यसभा सीट है आपका 10 है और लोकसभा सीट है आपका 25। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क को आप लोग जान लो, राजस्थान के नेशनल पार्क को। तो केवलादेव नेशनल पार्क
रणथंबोर नेशनल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व है, आप नेशनल पार्क भी इसको बोल सकते हो। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसके बाद डेजर्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसके बाद दर्रा नेशनल पार्क है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा जंतर मंतर यहीं पर है, जंतर मंतर राजस्थान में ही है। उसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर जैसलमेर एक सिटी है, तो जैसलमेर के पास आपका थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल यहीं पर है। तो ये सारा चीज़ आपको नोट करना है और प्लीज़ बार बार रिवीजन कीजिए। और हाँ, और एक राजस्थान का फाउंडेशन डे जो होता है वो 30 मार्च 1949 को होता है। 30 मार्च 1949 को हम लोग मनाते हैं। तो 30 मार्च को हमेशा हम लोग फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान मनाते हैं 1949। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो प्लीज़ आपको एक बार अगर नहीं आता है समझ में तो 2 बार बार रिवीजन करके रिवाइज कीजिए। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो टेलीग्राम वहाँ से MS कैंपस के नाम से है, तो आपको वहाँ पर ज्वाइन करना है और वीडियो को एंजॉय करना है। और PDF को भी रिवीजन के तौर पे आपको प्रिंट आउट निकाल के उसमें जो भी मैंने स्टैटिक पार्ट बताया आप लोग वहाँ से लिख सकते हो। जितना चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे उतना बर्डन कम होगा। पढ़ाई को एंजॉय करके करो, एक बोझ के तौर पे पढ़ाई नहीं होना चाहिए, पढ़ाई को एंजॉय करो। तो प्लीज़ आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। और अगर मेरे से पर्सनल अगर कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरे को सपोर्ट करें। और बाकी 9 और 10 तारीख के वीडियो को मैं आज ही अपलोड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा, वैसे थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ, हेक्टिक वर्क आ गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सीजन में और पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।